This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे बजट एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे. हमारे साथ मौजूद हैं शबीर अहमद साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बेडवेयर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के. नाज़रीन, बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है नहीं है हम अभी पता करते हैं, मगर आपको एक डिस्टर्बिंग खबर से स्टार्ट करता हूँ. वो ये है कि वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो उसकी हालात ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान में, जो एनर्जी की शॉर्टेज है, सब कुछ है, कि अब वो फ्रेश ऑर्डर्स लेने की कंडीशन में नहीं है. ना कोई इनको फ्रेश ऑर्डर दे रहा है, नहीं ये ले रहे हैं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम अपना जो है ना वो सही नहीं बता सकते. जो ऑर्डर देने वाले वो कहते हैं हम आपको कैसे ऑर्डर दें, आप कैसे गारंटी करेंगे कि आप वक्त पे डिलीवरी देंगे. और इस वजह से एक ये जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है इकॉनमी का, वो बड़े टर्मोइल में आ गया है. जहाँ तक एक्सपोर्ट फिगर्स का ताल्लुक है तो वहाँ भी बड़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड नज़र आ रही है कि अगर हम कंपेयर करते हैं 2010-11 और 2011-12 को, तो हम देखते हैं कि सवाए कॉटन के एक्सपोर्ट में जिसमें 32% का इजाफा हुआ है, तमाम जो वैल्यू एडेड चीज़ें हैं, मिसाल के तो कॉटन यान है उसमें 22% की कमी देखी जा रही है. निट वेयर में 13% की कमी देखी जा रही है. बेड वेयर जो हमारे शबीर साहब का ख़ास तौर से टॉपिक है, 13.8% की कमी देखी जा रही है. ओवरऑल डिक्लाइन नज़र आ रहा है. ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही जो है मेजर एम्प्लॉयर है हमारे लोगों की. अगर इसको इस तरह के ट्रबल्स हैं तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरे हालात सामने नज़र आ रहे हैं. शबीर साहब, ये जो ग्लूमी पिक्चर थोड़ी सी है, मैं पेश करूँ ना करूँ फ़र्क तो नहीं पड़ता. ये जो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों पे जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि बजट का सीज़न है, कि बजट में आप लोगों के लिए क्या रिलीफ थी या नहीं थी, क्या इम्पैक्ट था बजट का आपकी इंडस्ट्री पे? अस्सलाम वालेकुम. ये बजट आया है, इसमें एक खाली यही हुआ जो हमारे को टर्नओवर टैक्स है ना, इनकम टैक्स का ना, मतलब फिक्स टैक्स था 1%, उसमें उसको आधा % किया. इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मतलब उसमें मतलब वो होता है जो अब गवर्नमेंट है ना एक टैक्स 1% ले जाती है, फिर हमारा सवाल जवाब नहीं होता है, और वेदर वी मेक अ लॉस और प्रॉफिट हम सरकार को दे देते हैं. एक्सपोर्ट यूनिट है उन पे कोई टैक्स वैसे भी नहीं होता ना? नहीं होता है, मतलब इनकम टैक्स दे रहे हैं ना ये एक्सपोर्ट पर. फिर लोकल सेल में भी अलग होता है, लोकल सेल में भी 1% फिक्स टैक्स लगाया हुआ है. अच्छा. और अब ये बजट में कन्फ्यूजन आ गया है, जो ना ये टर्नओवर टैक्स से फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, जो ये 1% से आधा % किया है, यानी ये एलिब्रेट नहीं हुआ है. कुछ खबरें आ रही हैं जो है ना पूरी जनरल एक्सपोर्ट में भी है, लोकल में भी है, और ये कन्फ्यूजन चल रही है. मतलब ये अच्छी चीज़ है. जो प्रॉब्लम क्या होता है, जो आगे ही है हमारा होता है ना असेसमेंट ऑर्डर में 50% रिडक्शन तो बहुत बड़ी बात होती है. मतलब उसमें हम लॉस करें तब भी पे करते हैं. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो ये कि जैसे कोई आदमी है अपनी कंपनी को रेंट, अपनी प्रॉपर्टी को, फैक्ट्री की बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा दे जी, तो वो जो रेंट आएगा उसका जो वो एक टर्नओवर क्रिएट हो जाता है. नहीं, वो रेंटल इनकम अलग है, अलग होता है, अलग है. अच्छा, ये जो है वो ये है कि आप जितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो टोटल वॉल्यूम आया उसका 1% दे दें, आपका काम वही बैंक में पैसा ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट प्रोसीड आती है जी, ऑटोमेटिक कट जाता है. अच्छा, ऑटोमेटिकली. अच्छा, आगे क्या होता है, जो ना गवर्नमेंट का हमें असेसमेंट हो जाता है, फिर इनकम टैक्स में काफ़ी परेड होती थी, फिर वहाँ काफ़ी रिश्वत वगैरह करप्शन काफ़ी होता था, सरकार को कोई पैसा जाता नहीं था. अच्छा. उसी वजह से गवर्नमेंट ने आया है कोई 8-10 साल पहले, जो आप ठीक है आप ये फिक्स टैक्स दे दें, और ये स्टार्ट हुआ था 0.75% टैक्स स्टार्ट हुआ. अच्छा. फिर बाद में इसको बढ़ाया गया है. मैं है अच्छी चीज़ है. मैं प्रॉब्लम है अभी कैसे डेप्रेशन है, अगर आदमी फर्दर इन्वेस्टमेंट करने मांगता है उस पर लोग ना वो डेप्रेशन कैसे क्लेम करेंगे. इनकम टैक्स में छूट देते हैं, बाकी में यही इसमें आता नहीं है. मैं इसमें भी एम्बिग्यूटी है काफ़ी. मैं ये चीज़ें हैं. मैं अभी आप कहते देख रहे हैं जो एक्सपोर्ट ऑफ बेडवेयर काफ़ी डिक्लाइन है, बाकी भी मेडअप की टेक्सटाइल की काफ़ी डिक्लाइन है जी. मगर प्रॉब्लम वो ये मेन घुमा के बात आती है जो है ना एनर्जी क्राइसिस, लोड शेडिंग. मतलब हमको ये नहीं पता, जो हमारे बाहर पूछते हैं वेदर आप है ना जून में डिलीवरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे. मतलब बिकॉज वहाँ पर कैटलॉग में फ़ोटो छप जाते हैं, डिज़ाइन छप जाते हैं, सेल पीरियड होता है, ऑटम पीरियड होता है, मतलब एक सीज़न स्टार्ट होता है और लोगों के बाइंग का एक इंटरेस्ट होता है, उस पर हम कर नहीं सकते.
वेयर हाउसिंग है, वहाँ पे वेयर हाउसिंग पूरी यूरोप अमेरिका सब खत्म कर दी है, वेयर हाउसिंग सब हम यहाँ करते हैं। अच्छा। मतलब यहाँ से हमारा माल जाता है स्ट्रेट सीधे दुकान में पहुंचता है, सीधा पोर्ट और वो से सीजन दुकान पे में। नहीं पहुंचा तो बेकार है। बेकार है। और अब वो गर्मी का कपड़ा आपने सर्दी में भेज दिया, सर्दी का कपड़ा गर्मी तो मतलब इसमें गवर्नमेंट को सीरियसनेस नहीं है। मतलब अब देखिए टेक्सटाइल इतना इम्पोर्टेंट राइट फ्रॉम जमींदार एग्रीकल्चर, वहाँ से आपको चलता है, वहाँ से उनकी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है। फिर आप जिनिंग में आ जाते हैं, फिर जिनिंग के बाद स्पिनिंग आ जाती है, स्पिनिंग के बाद वीविंग आ जाते हैं, वीविंग पर डाइंग प्रिंटिंग आ जाती है, साइजिंग आ जाती है, और उसके बाद हमारी है ना लेबल्स हैं, कार्टून्स हैं। मतलब इसमें इतना खासा लेबर इंटेंसिव है इंडस्ट्री। अफसोस का साथ कहते हैं जो ये हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती जा रही। अच्छा, ये जो टर्नओवर टैक्स के साथ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटीज की भी तो कुछ बात है बजट में, नहीं है? इम्पोर्ट ड्यूटीज जी जी, इम्पोर्ट की मतलब उसमें कोई खास नहीं आया। अच्छा। बड़ा हम चाहते हैं, अब देखें अभी टेक्सटाइल पॉलिसी है ना 5 साल के लिए अनाउंस हुई थी, और उसमें हमको 2% लोकल लिवीज का रिफंड मिल रहा था। अच्छा। वो कोई 6-8 महीने से बंद हो गया। अच्छा। मुझे गवर्नमेंट से एक सवाल है, जो ये ड्रॉबैक हमको मिल जाता है लोकल लिवीज पर, वो अब गवर्नमेंट को हम तकरीबन 10% टैक्स दे रहे हैं, और वो 2% रिफंड ले रहे हैं। वेदर गवर्नमेंट ने वो लिवीज ख़त्म कर दी है, उसको कैसे रोक सकते हैं वो गवर्नमेंट, उसको कैसे विड्रॉ कर ली है? और ये पॉलिसी 5 ईयर्स की आई थी, 2 साल में पॉलिसी ख़त्म कर दी है। मुझे अभी तक याद है, आई थिंक कोई 15 पहले साल टेक्सटाइल विजन एक आई थी, यानी कब कोटा जाना था, और आई थिंक रजाक दाऊद साहब थे मिनिस्टर थे, और वो अनाउंस किया था, और ना जो वो उसमें लोगों ने दबा के इन्वेस्टमेंट की, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट की। वो टाइम में ना मतलब रिफाइंड इंटरेस्ट रेट था 2.5% जी, अब इंटरेस्ट रेट 15%। मतलब लोगों ने अपनी कैलकुलेशन इंडस्ट्री लगाने की 2.5% पर हिसाब किया हाँ, था, उसी हिसाब से बनाया था। और वो अभी वर्कअप है। अभी अब देखिए कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है। अभी हाल में अभी लास्ट वीक इंडियन गवर्नमेंट ने ना अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइवल करने के लिए $35,000 का लोन रिस्ट्रक्चरिंग किए, और उसमें देयर इज नो इंटरेस्ट, बिकॉज उनको अपनी इंडस्ट्री को उन्हें रिवाइव करनी है। वहाँ पर ये है क्लोज, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, होते हैं प्रॉब्लम होते हैं, वो इमीडिएटली गवर्नमेंट एक्शन ले लीजिए वहाँ की गवर्नमेंट। आप बांग्लादेश को देखें, यानी कॉटन ग्रोइंग कंट्री नहीं है, और हम गारमेंट में बड़ा अच्छा जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें गवर्नमेंट को एट राइट टाइम फैसला करती नहीं है। अच्छा, इस बजट में जो एक सेस गैस पे सेस इंक्रीज हुआ 85 रुपीज़ पर MMBTU ऑन कैप्टिव पावर प्लांट, इसका भी तो कॉस्ट पे आपके इम्पैक्ट आएगा? मतलब हो रहा है, देखिए अभी ये CNG प्लांट की बातें हो रही हैं कि पेट्रोल पंप में, मतलब LPG दुनिया भर में LPG चल रहा है, आप CNG गाड़ी चला रहे हैं। मतलब यहाँ तो मैं बोलूँ घरों में ना आप ऐसा आप LP उसमें ले जाएं, LPG पे LPG आपकी इंडस्ट्री सबसे जरूरी इंडस्ट्री चलानी है। अगर ये कच्ची आबादियों में छोटे इलाकों में यही चलता है, और जो दूर दराज इलाके वहाँ पे भी LPG चलता है। अभी लाइन लंबी में पाइप लाइन ले जा रहे हैं, वहाँ रास्ते में कितना लीकेज होता होगा। मतलब आप इंडिया में जा रहे हैं, वहाँ पे LPG है, LPG चल रहा है। वहाँ घरों में सिलेंडर जा रहे हैं, आप दुबई में जाएं और कहीं जाएं, मतलब दे आर डूइंग ऑल। ये मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, वहाँ कभी भी CNG हमने नहीं ये नॉर्मल गैस नहीं आया कि घरों पे, वही कंटेनर लाना पड़ता था, उसी से चलता था। वही मतलब वही LPG इज द मोर। उसमें आप अगर आपको पता है गैस की आपकी शॉर्टेज है, वाई नॉट आप ना उसको वो करें, आप उसको बचाएं। अभी आप देखिए ट्रैफिक रास्ते में ट्रैफिक जैम होता है, कितनी गाड़ी कितना पेट्रोल आपका खर्च ज़ाया होता है, कितना आपका CNG ज़ाया हो रहा है, 2-2 घंटे की कतारें लगी हुई हैं। जी जी। अच्छा, ये टू इनकरेज नॉर्मल टैक्स रिजीम एंड फेजिंग आउट प्रिजम्पटिव टैक्स, जी हाँ, ये क्या इशू है? वही पीछे अभी वही कहते ½ किया, मतलब गवर्नमेंट के ख्याल होगा जो बाद में ½ को भी खत्म करके उसको खत्म के नॉर्मल पे आ जाएंगे। अच्छा, ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं। अच्छा, प्रिजम्पटिव टैक्स से मुराद यही होती है जैसे टर्नओवर टैक्स कि आपने अज्यूम कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया, जो भी आपका कितना नफा किया नुकसान किया, चलो आपको देना। अच्छा, इसमें नुकसान भी देना पड़ता है, नुकसान भी देना पड़ता है। ये ड्रॉबैक आप लोगों के लिए। और प्लस सबसे बड़ी, अगर लोग इन्वेस्टमेंट करनी कोई इंडस्ट्री लगानी है, उसमें डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलती। मतलब ये भी थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए, उसमें भी चीज़ करनी चाहिए। अच्छा, और ये प्रिजम्पशन ये टैक्स है ना, ये टर्नओवर टैक्स को ख़त्म करेंगे ना, गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू लॉस होगा। अच्छा,
अगर बोलता है फाइनली, बिकॉज असेसमेंट ऑर्डर में कुछ मिलेगा नहीं, खाली हमारी एक्सपोर्टर इंडस्ट्री का परेड हो जाएगी। बस ये होगा कि वो आएंगे, असेसमेंट करेंगे, आप लोग से रिश्वत ये बुक लाएंगे, ये ले आओ, ये ले आओ, लेजर बुक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बस। और वो कुछ लोगों की कमाई हो जाएगी, बहुत लोगों की कमाई हो जाएगी, आप लोगों को बड़ा नुकसान होगा। हमारा नुकसान टाइम ज़ाया होगा। बिकॉज अभी मेन थिंग इज टाइम। टाइम मतलब हर चीज़ टाइम पर होनी है। मतलब आप टाइम को पाबंद नहीं रखेंगे, मतलब अभी देखिए आपकी इनकम टैक्स से हम रिफंड लेना है या सेल टैक्स रिफंड, अभी कई सालों का रिफंड नहीं मिल रहा। मतलब हमारे जूते भी घिस गए। मतलब इसमें ये भी तो बड़ा इशू है। अभी यही चीज़ हमारी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी जो एक्सपोर्टर को मदद करनी थी। हमारे कहाँ इश्यूज है, गैस का प्रॉब्लम है, हमारे ड्रॉबैक का प्रॉब्लम है, उनको जाके उनको वो करें। मार्केटिंग हम हैं, मार्केटिंग हम करेंगे। वो तो अपने आप को मार्केटिंग कंपनी बताते हैं। हैं। अभी हमारा क्या है, अभी उसमें क्या हमारा क्या हो रहा है, क्या खर्चा किसका जा रहा है, मुल्क का खर्चा नुकसान जा रहा है, मतलब जॉय राइड्स हो रही है। सही। अच्छा, और आपके ख्याल में बजट ने कोई आपको सपोर्ट नहीं दिया एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस एनर्जी क्राइसिस अ लॉट, बल्कि ये बीटीयू पे बढ़ा के और उन्होंने आपके कॉस्ट को बढ़ा दिया। सही बात है। और सप्लाई की कोई गारंटी नहीं है, तो आप लोग कैसे इसको टैकल करेंगे? अच्छा, ये कैप्टिव पावर पे अभी इन्होंने रेट बढ़ाया है, यानी अगर आपने अपने फैक्ट्री में लगाया हुआ है कोई प्लांट तो उसका भी उन्होंने रेट बढ़ाया हुआ है। बजाय उसको आपको रिलीफ दे कि भाई हम वैसे तो सप्लाई नहीं कर रहे, एक बंदा खुद ही बना रहा है तो उसको हम आसानी करें। मतलब आप एक और बोले हमारे कितना, आप देखिए मशीनरी कितनी डैमेज होती होगी, यानी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ सब, मतलब मशीनरी वो बिजली जाती है और वहाँ पर फ़ौरन जाती, झटका लगता है, और अब इसमें कितनी सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है, कितनी मशीनरी का हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। मैं ये बोला कि आप लाइट देख लेगा सालों साल, अगर विदाउट या फ्रिज देख ले घर में, हाँ। अगर कोई नो इंटरप्शन सालों साल आपकी फ्रिज चलेगा, उसी से वो खराब होता है। ये कॉस्ट वोल्टेज की, मतलब इसी मतलब ये चीज़ें बड़ा नुकसानदेह होता है। अच्छा, ये जो आप हमने आज काफ़ी ग्लूमी स्टार्ट लिया है, इन ऑर्डर टू पीपल टू अंडरस्टैंड कि पर्सपेक्टिव कि ये कितनी जॉब इन्वॉल्व है इस हमारी इस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल एज ए होल, बेडवेयर में और सब मिला के कितने पाकिस्तान के लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, और अगर ये इंडस्ट्री स्लो डाउन होती है या आस्ते आस्ते बंद की तरफ जाती है तो कितने लोगों की जॉब चली जाएगी? यानी इसमें लाखों आदमी, मिलियंस मतलब वो है। यानी एक अगर मैं एग्जाम्पल लेकर, बेडवेयर है, बेडवेयर अगर बेडशीट बनाते हैं आप, उसमें पहले स्पिनिंग वाले आएंगे, स्पिनिंग पर आपका जीनियर के वहाँ पर आएगी, फिर आपका वीविंग वाले आते हैं, साइजिंग वाले आते हैं, फिर उसके हमारे डाइंग प्रिंटिंग वाले हैं, फिर आपके पॉली बैग, लेबल्स हैं, पैकिंग मटेरियल, कार्टून्स हैं। देखा कितनी खपत है। मतलब ये कि सिर्फ डायरेक्ट जो आपके फैक्ट्री में काम करे, उसके अलावा भी पूरी सारे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोई बड़ी वो नहीं है, मतलब लो इन्वेस्टमेंट से वो लोग चला रहे हैं विदाउट एनी। ये हम ये आसानी से कह सकते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री, है ना? आपने स्टार्ट लिया वहाँ से कि कॉटन जो ग्रो कर रहा है ना, तो वहाँ से लेके एक्सपोर्ट तक कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। ये अगर यही हमारी जिसको कहते हैं पाकिस्तान क्या है, कॉटन है, मतलब मेजर ग्रोइंग पाकिस्तान हमारा है। अगर कॉटन में हमारा मार्केट लूज करते गए, फिर हमारे फार्मर्स क्या करेंगे? बिकॉज आप देखें इंडिया में, आप देखें जो कितनी कॉटन उनकी भी वहाँ पर ही अच्छी खासी आई है, मतलब अच्छी का मतलब एक आर्गुमेंट ये होता है ना, जैसे कि स्पिनिंग वाले कहते हैं यार ठीक है, वैल्यू एडिंग नहीं भी हो तो क्या है, हमको धागा बेचने दो, या जो ग्रोअर कहेगा चलो हमको रॉ कॉटन ही भेजने दो, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉटन, रॉ कॉटन जाके चाइना में प्रोसेस होगा, जरूरी नहीं है वहाँ पर लोग उनसे ये हमारे वो कॉटन इन्हीं से लें, दे कैन बाय फ्रॉम इंडिया आल्सो। अच्छा, दे बाय फ्रॉम एनी अदर। बात यही है ना कि भी कॉटन में अगर हम अभी मिसाल का तो ये सारी इंडस्ट्री बंद कर दें वैल्यू एडिंग, और सपोज स्पिनिंग को रहने दें और इनको कॉटन वालों को रहने दें, तो ये किसी और मुल्क में जाके उसी धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से गारमेंट बनेगा, गारमेंट से फैशन गारमेंट बनेगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा, और हम अपने मुल्क और हमारे यहाँ सब जॉब खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्पिनिंग में तो कोई जॉब होती नहीं, कुछ नहीं, वो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं। स्पिनिंग की जरूरत है, बिकॉज स्पिनिंग की मतलब स्पिनिंग की जरूरत हमारी वो रॉ मटेरियल से आ रहा है। जॉब कहाँ की मतलब जॉब आपको वैल्यू एडेड में आता है। वैल्यू जब आप वो कपड़ा बनता है, फिर कपड़ा बन के जब आपके पास आता है, वो कटता है, कपड़े की शक्ल लेता है, वहाँ एक सिलाई मशीन पे 2-2, 3-3 लोगों को जॉब मिल जाती है, और बहुत थोड़े से कैपिटल। मतलब आप यहाँ पे कॉटन एक्सपोर्ट के आपको $2 पर केजी इनकम है,
अगर आप मेड अप एक्सपोर्ट करेंगे आपको $7 to $8 मिल जाता है। ये $6 किसी और मुल्क में चला जाएगा अगर हम वही बोला, एक आप चलो एम्प्लॉयमेंट प्लस आपको डॉलर अर्निंग, आप देखेंगे डॉलर रेट को क्या बढ़ रहा है, मतलब 94 रुपीज़ कल हो गया ना। जी जी, मतलब ये चीज़ है, मतलब ना बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट कंट्रोल में नहीं आ रही, और सबसे ज़रूरी एक्सपोर्ट है और रेमिटेंस है, और आप कहाँ से पैसा कमा सकेंगे। ये गवर्नमेंट को चाहिए जो एक्सपोर्ट को, इंडस्ट्री को सीरियसली लें, ये गैस लोड शेडिंग वगैरह में मतलब इसको देखें, और ना मतलब आपके पास ये वेन्यू है, अभी आपने जो सजेशंस हैं आप दें कौम के सामने जी। अभी जो रूलर्स हैं वो भी सुन रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव इंशाल्लाह इलेक्शन होगी, कुछ शायद तब्दीली आए तो कुछ जो नए लोग सुन रहे हैं, क्या सजेशंस हैं आपके लिए, क्योंकि इंडीड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है ये, इसको तो हम ख़त्म नहीं होने देंगे। इस पर अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊँ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि जब अंग्रेज़ इस मुल्क में आए थे 1757 वगैरह में, तो सारी हमारी टेक्सटाइल की जो प्रोसेसिंग इंडिया ही में होती थी, इंडो पाकिस्तान में। घर घर में धागा बनता था और कपड़ा बनता था। कहते हैं कि 30% आमदनी घर की औरतें कमाती थी बाय डूइंग दिस होम इंडस्ट्री। हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता था कपड़ा। जब अंग्रेज़ आया 1830 तक, उसने पूरी जो हमारी ये इंडस्ट्री बंद करके सारा हमें कहा कि कॉटन एक्सपोर्ट कर दो, और एक इंग्लैंड में एक आर्टिफिशियली इतनी हाई 20 टाइम्स ज़्यादा वहाँ वेजेस थे, वहाँ एक इंडस्ट्री क्रिएट कर दी जो 1980 तक चली, जब मार्केट थेचर ने उसको बंद किया। 1830 से लेके 230 साल चलता रहा आर्टिफिशियल, और यहाँ इंडस्ट्री वो आपकी तबाह हुई। तो ये तो बहुत आसान है कि आप यहाँ की सब बंद कर दें, किसी चाइना को दे दें अपना पूरा कॉटन उठा के, लेट चाइना प्रॉस्पर एंड वी गो डाउन द ड्रेन। अभी ये है वो, ये इस पर्सपेक्टिव को अगर नज़र में रखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। शबीर साहब यहाँ पे ज़रा हम लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बजट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर अहमद साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बेडवेयर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। शबीर साहब ने कहा कि बजट पे कोई ख़ास बातें नहीं है इनके इंडस्ट्री के हवाले से, सवाए कि जो टर्नओवर टैक्स है वो 1% से घटा के 0.5% कर दिया गया है। उनका ये ख्याल है कि ये बहुत ही खुशाइन बात है, लेकिन साथ साथ जो एक मूव है कि ये जो ये फिक्स टैक्स था उसको हटा के फिर से असेसमेंट वाली टैक्सेशन की तरफ जाना, वो उनका ख्याल है कि वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा और इन लोगों के लिए भी। उनका ये ख्याल है कि जब टैक्स ऑफिसर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे तो वो गवर्नमेंट को भी कुछ लेने नहीं देंगे, जो अभी इनको मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। साथ साथ इनकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी सख्त हो जाएगी, क्योंकि वो इतने पेपर्स मांगेंगे, इतनी दफ़ा इनको ऑपरेट कराएंगे अपने ऑफिस में कि ये काम करने के बजाय दिन रात उन्हीं के चक्करों में लगे रहेंगे, और बहुत बड़ी रिश्वत जो है एक चेंज हुआ करेगी। इनका ख्याल है कि इसी को कंटिन्यू रहना चाहिए और 0.5% पे कर दें, इसकी जो क्लैरिटी है वो आ जाए सामने, उसके बाद ये मामला अच्छे हो सकते हैं। इनकी इंडस्ट्री जो अभी बहुत ट्रबल में है उसको इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। अभी जो सेस का गैस पे सेस इंक्रीज़ किया गया है, कैप्टिव पावर्स पे, उनका ख्याल है ये बहुत ही मुनासिब इक़दाम है, क्योंकि कैप्टिव पावर कोई लगाता इसी वजह से है कि गवर्नमेंट उनको एनर्जी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं दे पाती, उसको पेनलाइज करना जो है मुनासिब नहीं है। और ओवरऑल इनका ये ख्याल है कि ये जो अभी जो रिजीम चल रहा है उसको मेंटेन करना चाहिए। जो दूसरे मसले हैं, हमने देखा कि एक्सपोर्ट जो हमारे इतने कम हो रहे हैं, तो उस पर एक बात ये हो रही है कि एक तरफ देखा जाए तो कॉटन के एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और कॉटन के साथ साथ अगर यन भी एक्सपोर्ट बढ़ता जाए, दैट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल इंटरेस्ट तो हमारा इसमें है कि वैल्यू एडेड चीज़ें हमारी यहाँ से जाएँ, कॉटन हमारा कम से कम जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यान बने, यान के बाद कपड़ा बने, कपड़ा बनने के बाद गारमेंट बने, फैशन गारमेंट बने, ब्रांडेड हो, वो जाके हमारा बिकेगा तो हम ज़्यादा कमाएंगे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग $2 वी कैन मेक $6, $7, $8 बाई एडिंग वैल्यू। शबीर साहब इसी पे कंटिन्यू करते हैं कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि
डाउन जो आपकी जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट दिया जाए। उसके सिलसिले में आप क्या चाहते हैं? आप कौम के सामने आप बोलें, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको बोलना है बोलें, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के जॉब का सवाल है। आप तो माशाल्लाह आपका नहीं है, मुल्क का सवाल है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी यही है। सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर ये है। ये टर्नओवर टैक्स एक मैं छोटी क्लैरिफिकेशन दे दूं। अच्छा, गवर्नमेंट का 1% आधा परसेंट किया, इसमें गवर्नमेंट के एक्सचेंज में फर्क नहीं पड़ा है, बिकॉज ये 1% का हुआ था वो टाइम कॉटन की रेट 2500-3000 थे, मतलब फिर आपके कॉटन के पैसे ही डबल हो गए। आपने कहा कि पहले 0.75 था, पहले 0.7 उसको बढ़ा के 1 किया गया। वो टाइम कॉटन की रेट प्राइसेस डाउन थी। अच्छा, मतलब टर्न का वो ये नहीं होता गवर्नमेंट को पैसा कम मिलेगा। अच्छा, उसके रेट कॉटन के रेट डबल हो गए, बट आगे 2500 होता था, अभी 5, 5,500, 6,000 हो गए। मतलब इसमें गवर्नमेंट को पैसा इतना मिलेगा। अब आ रहे हैं इसी में, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी कब तक गवर्नमेंट अपनी इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सीरियस नहीं लेंगी और हम कहीं नहीं रहेंगे। मुल्क आप देखिए डॉलर रेट क्या बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बढ़ती जा रही है, सिक्योरिटी लोगों में बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। मतलब क्या करेंगे फिर जाके लोग मोबाइल छीनेंगे, नेचुरली दे हैव टू। थोड़ी देर बाद घरों में घुस के मारेंगे। मतलब ये चीज़ हो रहा है, घरों से चीज़ उठा के ले जाएंगे। अभी तो बाहर रोड पे मोबाइल छीन रहे हैं ना, बहुत जल्द वो वक्त आएगा। मैं आपको उस दिन का एक किस्सा सुनाऊं, जो है ना किसी एक दुकान में मेरे पास फिल्म है, मतलब इसी मेरे वो एक बच्ची 6 साल की बच्ची एक दुकान में जाके वो ना उसके कैशियर से पैसा निकाल रही है। मतलब वो आप देखें, यानी 6-7 साल वो भूखी होगी 3 दिन की, क्या करें? क्या मतलब यही चीज मतलब ये गवर्नमेंट को चाहिए। उसके बाप की जॉब होगी किसी आपके फैक्ट्री में, वो वहां से उसको निकाल दिया गया होगा, डाउन साइजिंग हो गई होगी। 3 दिन के भूख के बाद तो आदमी कुछ भी करता है। मतलब ये हाई मार्कअप रेट रखने का फायदा क्या हुआ है? मतलब 2.5% से 15% ले गए, मतलब इसमें क्या वर्क, हमारी कितनी कॉस्टिंग हो, सब आउट हो गई। आप सिक्योरिटी, कौन फॉरेनर यहाँ आने मांगता है? हमारी कितनी मीटिंग हो रही है, या दुबई में होती है, इंडिया में होती है, या बांग्लादेश में होती है। आप कराची जैसे हब को और लाहौर जैसे हब को सिक्योर नहीं कर सकते। बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। 6 लाख फौज क्या कर रहा है इस मुल्क में? इतनी हजारों पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? मतलब हमको बातें करते हैं कि कलकत्ता पे कब्जा करेंगे, खड़े हो डर लगता है। अभी दिफाए पाकिस्तान का एक जलसा मैंने अटेंड किया, सबको पता है कि किसने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, यही डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। वहाँ बात हो रही थी कि कलकत्ता पे कब्जा कर लेंगे। अरे भाई, तुम कराची को तो सिक्योर नहीं कर पा रहे, लाहौर को तो सिक्योर नहीं कर पा रहे। लाहौर से शहबाज तासीर जैसा इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन उठा के ले जाते हैं, और अगस्त में ले गए, आज तक उसका पता नहीं चला। कहते कि जी वो उधर ही है, फाटा में है। तो फाटा तुम्हारा मुल्क नहीं है? या तो बोल दो कि ये फाटा हमारा मुल्क नहीं है। वहाँ अमेरिका बम्बारी करके उसको फ्लैट कर दे, उसके पहाड़ को तोड़ दे, उसको सीमेंट बना दे, तो वो भी नहीं करते, और कहते हो कि है भी और नहीं भी है। सही बात है। कराची से जिसको चाहे उठा के ले जाता है। तो बात ये हो रही है कि हमारे सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं देंगे तो कैसे कोई आएगा यहाँ पे, आपसे कारोबार कैसे करेगा? वही हो रहा है, ऑर्डर कैसे मिलेगा? अभी चल रही है, फिर आप उसको टाइम फ्रेम भी नहीं दे सकते। मतलब आपका तो कारोबार फैशन रिलेटेड है, हमारे कैटलॉग में हमारा डिजाइन छप जाता है, दे हैव टू डिलीवर इट। और फिर हमारे उन लोग आते हैं, डिजाइनर लेके आते हैं, हमारे आदमी को क्या टीच करेंगे? मतलब इसमें मतलब गवर्नमेंट सीरियस रहो। अभी आप देखें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका क्या काम है? मतलब उनके चीफ एग्जीक्यूटिव साहब पाकिस्तान में कब बैठते हैं? सब हवाई में रहते हैं, हर वक्त जहाज में, और हमारे मसले हैं उनको हल करें। मतलब आप क्या कर रहे हैं? हमारी मार्केटिंग हम बैठे हुए हैं, हमारे आप। अच्छा, वो शो ये करते हैं कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं आपके लिए, पूरे क्या कर दुनिया रहे हैं? में घूम रहे हैं। फिर आप एक्सपोर्ट करके दिखा दें, एक्सपोर्ट करें। वो खाली घुमाने लगा रहे हैं। हमारे ईडीएफ का पैसा 0.25% गवर्नमेंट काट रहा है, सब जाया जा रहा है पैसा। मतलब ये चीज जो ट्रेड एग्जीबिशंस वगैरह कराते हैं उससे आप लोगों को हेल्प नहीं होता? कोई हेल्प नहीं होती। मतलब उसमें आप क्या है, मतलब आपको 50% पैसा मिलता है, और ज्यादातर आपकी क्यों कौन जा रहे हैं? आप उसका पूरा निकालें, लिस्ट में निकालें। आप लोग नहीं जाते? नहीं, हम लोग नहीं जाते। मतलब उसमें आप जेन्युइन हेमटेक्स फेयर है, अब अच्छी फेयर है, वहां क्यों नहीं जाते? मतलब वहां पे आप सब्सिडाइज करें ना। अच्छा, ये ऐसी बेकार जगहों पे जाके क्या हो रहा है? हमारी एक्सपोर्ट मेन मार्केट हम उसको आप छोड़ रहे हैं। आप वहां पर अभी क्या मिलेगा आपको? मतलब मेन मार्केट किसकी ऑलरेडी मार्केट है, उसको आप डिटेन करें, उसको जाने ना दें। ठीक है, न्यू मार्केट में खुद ज्यादा अफ्रीका में करें, अफ्रीका इज गुड मार्केट। अच्छा, साउथ अफ्रीका करें। मतलब कहाँ पर जाना वो हमसे ये सब चीजें तो आप लोगों को पता है ना। ये टीडीपी के चेयरमैन को क्या पता? उनके पास इतना कटिसी नहीं है, हमसे मीटिंग करने की कटिसी नहीं है।
अच्छा, वो इतने बड़े हो गए वो? इतने बड़े हो गए। आगे भी चीफ एग्जीक्यूटिव हर वक्त हमारी मीटिंग होती है, कोई पॉइंट हमको फॉरन बैठते थे हम लोग, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे बड़े कोई मीटिंग कॉल नहीं करते कभी। टीडीपी कॉर्पोरेशन बन गई ना बहुत बड़ी। मतलब क्या तो कोई, अच्छा अगर मेरी कंपनी में अगर मैं अपना फैक्ट्री में नहीं रहूँगा, मेरे नीचे काम क्या करेंगे, इनके स्टाफ क्या काम करें, मैं इनका मतलब सब मामला होता है सीनियर बनने का, चीफ एग्जीक्यूटिव मामला। ये तो बाहर ही घूम रहे हैं तो इनको वो बाहर है, मतलब ये गवर्नमेंट को चाहिए जो ना इसको देखे, सीरियसली देखे, और एक्सपोर्ट इज द मेन हमारे वो है, उसमें हमको डॉलर रेट को देख रहे हैं कि आप कहाँ गया है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर जा रही है, हमारे इश्यूज कितने हैं उसको हल करें ना। रिफंड है हमारा, सेल टैक्स रिफंड है। अच्छा, रिफंड की क्या पोजीशन है? रिफंड का बना 6-8 साल से आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, इवन दो हम वहाँ पैसा खर्चा है तभी रिफंड नहीं मिलता है। और हाँ, जेली कंपनी बोगस कंपनी के मिल जाता है, वो खिला देते हैं, वो खिला के बोगस, बिकॉज बोगस है, मतलब उसको जितना भी खिलाया उसको तो बाकी मिल ही रहा है उसको। फिर बोलते गवर्नमेंट बोला हमने इतना रिफंड कर दिया, जेन्युइन आदमी ने देख ली कितना पैसा रिफंड है। जैसे आप लोगों के यहाँ पर मैं बेडवेयर एसोसिएशन का कितना पैसा फंसा हुआ है इस वक्त? कई बिलियन, मैं हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इनका एडीआर उन्होंने खुद फैसला किया आप इनको रिफंड करें, नहीं दे रही। एफबीआर बोलते हैं रिफंड करो, वो मैंने यहाँ पे क्या कम से बैठे हुए बोले नहीं, मतलब आगे क्या होता था, सेल टैक्स के डिपार्टमेंट अलग था, अब उन्होंने जम एक ही साथ कर दिया, उसमें और हमारे मसले और प्रॉब्लम में आ गए। मतलब आगे कोई ना कोई मामला हो जाता था, मतलब डाउन इतना एमुलेट कर दिया या अभी उनको चोरी करने में और मौका मिल रहा है, फेक चीजें निकालने में और मौका मिल रहा है। अच्छा, आगे के ना बावन शाह या क्या हुआ है बेडवेयर वालों की, उनका कितना पैसा फंसा हुआ इस वक्त रिफंड में? बिलियंस होंगे, बिलियंस ऑफ रुपीस, बिलियंस, और केसेस गुम गए होंगे, केसेस गुम गए हमारे। अच्छा, वो पेपर ही गायब हो गया। अब लास्ट टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए थे कराची में, मैंने हमसे कभी मीटिंग में फेडरेशन में आए, वहाँ पर रेस किया, फिर वहाँ पर ना बोला जो जाए वहाँ पर हमारे मेंबर गए, नेक्स्ट डे कुछ कोई मतलब भाग जाओ, मिला ही नहीं मिला। वहाँ मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर वाला आज को कर लें, फटाफट कर लें। अच्छा, एक बात बताइए, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी कराची के इख्तियार बेग साहब जी, टेक्सटाइल के एडवाइजर हैं जी, वो क्या उनका क्या रोल है? हाउ ही इज हेल्पिंग यू और नॉट हेल्पिंग यू? उन्होंने टेक्सटाइल अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, मतलब कभी कोई इश्यूज होता है, मतलब कहने में हमारा इशू आता है वो करते हैं, ये काम उनका है, हमारा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है। अच्छा, हम गवर्नमेंट मतलब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बनाई है, नेचुरली फिर उनका भी काम आता है। अच्छा, जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसके बारे में आपकी क्या राय है? टेक्सटाइल पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने 5 साल की पॉलिसी बनाई थी और 2 साल में पॉलिसी खत्म कर दी। अभी कोई पॉलिसी नहीं है? नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। तो इख्तियार बेग साहब तो बहुत इसके बारे में कहते रहते हैं कि मैंने बनाई है, 2% हमारे ड्यूटी ड्रॉप है लोकल लेवीज का खत्म कर दिया। अच्छा, इस बजट में एक और चीज़ अब बोला जो ना हम एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में पैसा देंगे, अभी पैसा जाएगा कहाँ पर, हमको रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे मतलब हमारे वो है सैंक्शन है पेमेंट, वो उसको नहीं कर रही। अच्छा, और एक और मजे की बात है जो अभी और सैंक्शन करती जा रही है, पहले बैकलॉग को खत्म करें, बैकलॉग कर खत्म करके फिर आप आगे जाएं। नेचुरली इसको आपको बैकलॉग कब तक रखना है आपने? सही। अच्छा, इंटरेस्ट के बारे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। देखिए दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 1.5% 2%। वहाँ इन्फ्लेशन भी तो जीरो है। नहीं, बिकॉज उसी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, 10-12% इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमिक थ्योरी भी कहती है, प्रैक्टिस भी यही हाल होगा। हाँ, नोट छापा या जैसे भी वो इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन अगर 15% है तो इंटरेस्ट रेट भी 15% के करीब ही रहेगा, नीचे नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। और जब देखिए इसी मुल्क में 2004-05 में 4% भी इन्फ्लेशन रहा है, उस जमाने में आप लोगों को 8% पे नॉर्मल बोरिंग हो रही थी, आप लोगों को सब्सिडाइज करके 5-6 पे मिल रहा था। याद है 15-20 साल पहले हमारा इंटरेस्ट रेट वो टाइम में कोई 18% काफी अच्छा खासा होता था। अच्छा, आई स्टिल रिमेम्बर। फिर हमारी कोई गवर्नमेंट आई, उसने जाके इंटरेस्ट रेट को कम किया, फिर आप देखिए कितनी कितनी आप बड़े नहीं देखिए ना, मुशर्रफ के दौर में हुआ क्या, उसने कौन सा मैजिक ये उसने प्ले किया? उसने ये कहा कि 12% इन्फ्लेशन था उसके आने से पहले नवाज से, उसने अपनी कैबिनेट छोटी रखी, प्रोफेशनल्स की टीम रखी शौकत अजीज के अंडर में, और इन्फ्लेशन आपने देखा कि घटते घटते 4% पे आ गया 2001-2-3 में। जब 4% पे इन्फ्लेशन हो गया
तो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हो गया 2%। तो लोग क्या करें, लोग स्टॉक मार्केट में गए, लोग जो थे फिर 2% पे, क्योंकि बैंक को पैसा मिल रहा था, उन्होंने कहा 8% पे बोरो कर लो। तो वो बोरिंग जो कभी नहीं हुई थी पिछले 60 साल में, वो 5-6 साल के दौरान हुई। करोड़ों अरबों रुपए जो है ना बैंकों ने दिए, 8% पे लोगों ने लिया। और आप लोगों को इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को तो और रिबेट भी था, वही हमारा एक्सपोर्ट रिफाइनेंस मिलता था, एक्सपोर्ट वो कितने पे मिलता था, 2.5% पे। तो जनरल भी 8%, वैसे आप लोगों को 2.5%। उसके बाद आपने देखा कि वो जो शुजात साहब वगैरह आ गए हुकूमत में, मिनिस्ट्री 64 मिनिस्टर बन गए, और जो है ना इन्फ्लेशन शुरू हो गया, जो चल रहा है आज तक चल रहा है। और इंडस्ट्री इतनी मिनिस्टर रखनी भी नहीं चाहिए, आप खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारा मुल्क को ये बड़ा अमीर है, मुल्क कहाँ है? मगर वो सबको खुश करना पड़ता है ना, तमाम लोगों को खुश करना। आप एकदम मुल्क को इकोनॉमी कहाँ जा रही है, कोई मतलब ये नहीं, शब्बीर अहमद बोल रहा है जो ना इकोनॉमी मतलब सबको नजर आ रही है, वेयर वी आर हेडिंग फॉर इट। आप देखिए पावर राइट्स कितने हो रहे हैं भाई पंजाब और भाई ये अब तो लोग निकल आए रोडों पे, ये चीज निकल बड़े बुरे हालात हो जाएंगे अगर। अभी एक और चलो हमारी फैक्ट्री में जनरेटर लगे हुए हैं, और एक मजदूर है उसके घर में जनरेटर नहीं है, बिजली चलेगी, रात को नहीं सोएगा, और सुबह क्या प्रोडक्शन करेगा, क्या काम प्रोडक्शन करेगा? गलती करेगा, हाथ कटेगा, पाँव कटेगा उसका। शबीर साहब, बड़ी अच्छी बात हुई आपसे, आपके कंसर्न्स पब्लिक में आए हैं। आई होप के ये लोग इसको इस पे ध्यान देंगे। बड़ी मेहरबानी आपने, नहीं प्लेजर, ये हमारे कौम के मसले हैं, हमारे बच्चों के जॉब का मसला है, इसको हम क्यों नहीं हाईलाइट करें? किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आपने बहुत खुल के बात की, बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, बजट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डिस्कशन सुनी आपने। बजट में सवाए ये टर्नओवर टैक्स के कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि इंडस्ट्री बहुत तबाही की तरफ जा रही है। तमाम एक्सपोर्ट्स हमारे माइनस की तरफ हैं, वैल्यू एडेड सवाए कॉटन के एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमारी बात यह है कि कॉटन बना के कॉटन एक्सपोर्ट कर देना सबसे आसान काम है। ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, हमारी तमाम इंडस्ट्री को क्लोज़ कर दिया, अपने यहाँ एक आर्टिफिशियल इंडस्ट्री क्रिएट की, इतनी जॉब क्रिएट की बिटवीन 1830 एंड 1960 तक ये चलता रहा। तो क्या वो हमारे इंटरेस्ट में था? नहीं, वो अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट में था। क्या हम वही चीज़ रिपीट करना चाह रहे हैं कि हम अपने तमाम कॉटन को ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दें चाइना को या किसी इंडिया को, वहाँ वो वैल्यू ऐड हो, बांग्लादेश में वैल्यू ऐड हो, और हमारे यहाँ के सारे बच्चे जो हैं अनएम्प्लॉयड हो जाएं, वो लूट मार करें, हंगामे करें, भूखे मरें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट को पूरी तवज्जो देनी चाहिए, अभी की हुकूमत को, आइंदा आने वाली हुकूमत को। और शबीर साहब ने जो जो बातें कही हैं सब पे ध्यान देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जनरल प्रॉब्लम है, वो सबको पता है। इंशाल्लाह अगर वॉर ऑन टेरर ख़त्म होता है तो शायद उस पर इम्प्रूवमेंट आए। फाटा पे अगर हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे। एनर्जी का मसला सब डिस्कस कर रहे हैं, इनके लिए ख़ास तवज्जो दी जाए कि हर हाल में इनको अनइंटरप्टेड बिजली मिले। अगर ये कैप्टिव पावर में कोई बिजली बनाते हैं तो उस पर बजाय इनको इन पर मज़ीद सेस लगाने की उनको छूट देनी चाहिए, इंकरेजमेंट देनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने इंटरेस्ट रेट की जो बात की है, ठीक है, ओवरऑल इंटरेस्ट रिजीम बढ़ चुका है। जब ये 2.5% पे इनको पैसे मिल रहे थे तो उस वक्त भी नॉर्मल बोरिंग रेट 8-9% था, यानी बाकी जो गैप था वो स्टेट बैंक सब्सिडाइज करता था। एक्सपोर्ट के लिए अगर 5-6% अगर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़े इंटरेस्ट रेट पे, तो इसमें कौम की भलाई के लिए कोई नुकसान नहीं है। अगर अभी इनसे 15% बैंक मांगता है, उसमें से 5-6% गवर्नमेंट फंड दे दे ताकि इनके कॉस्ट 10% पे आ जाए, तो इनके लिए बड़ी इंकरेजमेंट हो सकती है। टीडीपी का जिक्र उन्होंने किया कि टीडीपी शुड हेल्प दिस पीपल, उनसे सेस आधा % पैसा पता नहीं क्या लेते हैं, उसके बदले इनको ओवरऑल हेल्प करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते, वो घूमते फिरते रहते हैं। इनका कहना है कि मार्केटिंग काम तो हमारा है, हम जानते हैं किस मार्केट में जाना है नहीं जाना है, टीडीपी को ओवरऑल हेल्प करना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बड़ी अहम बताई हैं। आई होप के हमारे हुक्मरान इसको सुन रहे हैं या इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये कोई शबीर साहब का मसला नहीं है, ये कौम के बच्चों का मसला है। करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट कॉटन कर देना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक दीजिए। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@business+tv.pk। ये इशू भी किसी लिस्नर ने उठाया था जिसको हमने आज डिस्कस करने की कोशिश की शबीर साहब की मदद से। आई होप के लॉट ऑफ थिंग्स गॉट क्लियर्ड। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का प्रोग्राम इसी पे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।